जमात मुजाहिद जनाब डॉक्टर नैयर काज़मी झुका नहीं, बिका नहीं, डटा नहीं, बातिल और तागूती ताकतों का मुकाबला किया और सबसे खड़ा रहा और सबसे आगे सीने सफर होकर खड़ा रहा और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को लोगों के दरमियान सुनाता रहा। दोस्तों, आप जानते हैं कि सभी पार्टियां अपने आप को सेकुलर होने का दावा करती है, लेकिन हकीकी माना में अगर कोई पार्टी सेकुलर है, किसी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और इसकी जिंदा मिसाल ये है कि हमारे दरमियान हमारे पंडित मनमोहन झा गामा यहाँ पर मौजूद है, जो कि हमारी पार्टी के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महानगर अध्यक्ष है गाजियाबाद के। तो मैं आपसे कहूंगा और पंडित मनमोहन झा साहब को माइक पर बुलाता हूँ, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें पंडित जी का। सुल्तानपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुल्तानपुर की जनता, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर नैयर काज़मी जिंदाबाद, डॉक्टर नैयर काज़मी। जिंदाबाद। ये छोटा सा सिपाही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हैदराबाद से आप सभी के लिए सलाम लेके आया है और सलाम में दुआओं में रखेंगे आप। और अपील है कि डॉक्टर नैयर काज़मी साहब की जो मेहनत है, आप सोचो एक किसान अगर खेती करता है, गेहूं के मौसम में गेहूं बोता है, धान के मौसम में धान बोता है। एक साधु अगर तपस्या करता है तो उसे अपने मोक्ष की प्राप्ति की चिंता होती है। एक इमाम साहब अल्लाह की इबादत करते हैं तो उन्हें भी अपने परिवार, अपने समाज, अपने कौम की मोक्ष की दुआ करते हैं उनसे। लेकिन एक नेता डॉक्टर नैयर काज़मी, जो आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका हमदर्द है, जब कभी भी आप पे जुल्म होता है तो इस उत्तराखंड की धरती पे अगर कोई बेटा आपकी आवाज को बुलंद करता है, वो बेटा आपका डॉक्टर नैयर काज़मी साहब होता है। डॉक्टर नैयर काज़मी, डॉक्टर नैयर काज़मी। और वो दूर दराज कोने में बैठा हुआ है कोहिनूर, वो कोहिनूर जो हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को ताकत देने के लिए, उन माओं के आंसुओं को पोंछने के लिए दर दर भटकता है और जालिमों से आंखों में आके डाल के बात करता है। वो नेता अगर कोई है हिंदुस्तान में, अगर कोई सच्चा नेता है, कोई पक्का नेता है, ईमान का पक्का है, पांचों वक्त का नवाजी है, तो वो हमारा नेता, आपका नेता, हिंदुस्तान का नेता, गरीब का नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब सोचना आपको है कि आप किसके पाले में जाओगे। 70 वर्षों तक हिंदुस्तान की आजादी से लेकर अब तक अगर जुल्म हुए हैं तो गरीबों पे, जुल्म हुए हैं मुसलमानों पे, जुल्म हुए हैं दलितों पे। जिसकी कोई आवाज नहीं बनता, उसकी आवाज बनने के लिए, जिसके लिए कोई नहीं चलना चाहता, उसके लिए अपने सीना पे गोली खाने को अगर तैयार कोई नेता है तो साहब वो आपका अपना है, साहब वो आपका अपना है। आप मेरी तरफ देखो, एक पंडित को क्या आवश्यकता पड़ी थी? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद करने की। लेकिन हर जरूरत, जिस दिन देश गुलाम था, उस दिन अशफाकुल्लाह की मां, पंडित चंद्रशेखर आजाद की मां ने कहा था कि बेटा तेरा भारत मां संकट में है, अंग्रेजों का जुल्म बढ़ गया है। कब तक हिंदू और मुसलमान के चक्कर में पड़कर अपने देश की अस्मत को लूटते देखता रहेगा? तभी अशफाकुल्लाह खान और पंडित चंद्रशेखर आजाद एक थाली में खाना खाता है और एक साथ कहता है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
उसी तरीके से साहब इस देश को आजाद कराने में हमारे बाप दादाओं के, आपके बाप दादाओं के न जाने कितनी कुर्बानियां हुई। यूं ही तिरंगा हमें नहीं मिला। ये हरा रंग देखते हो, ये हरा रंग अपने आप में बहुत कहानी लिख रखा है। तिरंगा देखते हैं, 3 रंग है। केसरिया रंग भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। और लोग हमसे ये कहते हैं कि पंडित तू मुसलमानों की पार्टी में चला गया, तू मुसलमानों की बात करता है। हाँ, मुझे गर्व है, मैं कोई पाकिस्तान के मुसलमान की बात नहीं करता, मैं अफगानिस्तान के मुसलमान की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं भारत मां के बेटे की बात करता हूं। मैं बात करता हूं अशफाकुल्लाह खान के डीएनए की, मैं बात करता हूं कैप्टन वीर अब्दुल हमीद की, मैं बात करता हूं अब्दुल कलाम साहब की, जिन्होंने हमें परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया। मनमोहन रामा पंडित जी, मनमोहन रामा पंडित जी। और मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, आपने वक्त के अनुसार फैसला लिया। अरे जिस पे किया हमने भरोसा उसी ने तो हमको लूटा है। जिस पे किया हमने भरोसा उसी ने हमको लूटा है। किसका नाम बताए? कभी खूनी पंजे ने लूटा, कभी साइकिल ने लूटा, कभी हाथी ने लूटा। और रही बात भाजपा की, अरे ये आज खत्म होता हो तो बिल्कुल गंगा में बहा दो इसे। लेकिन कांग्रेसियों को ताकत मत दे देना, अपना वजूद बनाओ। इस हिंदुस्तान में सबसे कम संख्या में मैं हूं, जिस बिरादरी से मैं आता हूं, लेकिन कहां मैं नहीं हूं ये हमें बताओ। बलिदान देना होगा तो चंद्रशेखर आजाद देगा, डोभाल बनना होगा तो पंडित बनेगा, आईएएस और आईपीएस भी पंडित बनेगा, लेकिन मुसलमान क्यों नहीं? भारत मां के 4 लाख हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक डॉक्टर बन जाएगा, एक इंजीनियर बन जाएगा, एक बाबू साहब बन के घूमेगा, और एक के हाथ में आप पेंचर और हथौड़ा देना चाहते हो, एक के हाथ में हथकड़ी देना चाहते हो। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। जितना एक वोट की ताकत अंबानी की है, उतनी ही ताकत आपकी है अध्यक्ष जी, उतनी ही ताकत आपकी है। तो आखिर आपकी पूछ क्यों नहीं? आपकी हक की बात क्यों नहीं? ये देश गांधी जी की सोच से चलेगा या नाथूराम गोडसे की सोच से चलेगा? ये देश रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम अल्लाह ईश्वर तेरो नाम से चलेगा, तेरे बाप के कहने से नहीं चलेगा। ये देश सबका है, ये मुल्क की कुर्बानी इस मुल्क के लिए सबने दिया है, इसलिए सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और अगर ये लड़ाई लड़ना गलत है तो भी मैं लड़ूंगा। अगर ये सच बोलना गलत है तो हमारा नेता हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में खड़े होकर बोलने का काम करेंगे। डॉक्टर मेहमान, डॉक्टर मेहमान, डॉक्टर मेहमान। लेकिन नौजवानों, तय आपको करना है। आप पार्टी की रीढ़ की हड्डी हो और आपके सेनापति डॉक्टर नैयर कासमी साहब हैं। हार मिलती है तो आप तो घर बैठ जाओगे। मीडिया से लेकर ये जितने फर्जी सेकुलर पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है और चुनाव के बाद आपके हालात को सुनने वाला कोई नहीं मिलता है, वो सब के सब अगर अटैक किसी पे करेगा तो वो सिर्फ आपका सेनापति होगा, वो डॉक्टर नैयर कासमी साहब होंगे। डॉक्टर नैयर कासमी, डॉक्टर नैयर कासमी। लेकिन जीत होगी तो जीत का जश्न यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान और खासकर हैदराबाद दारुसलाम में पड़ेगा। और ये नगर पालिका का चुनाव है, 8 पार्षद लड़ रहे हैं हमारे,
9 के 9 लड़ रहे हैं हम, 8 हम लड़ रहे हैं, और 8 कोई बड़ी चीज है नहीं भैया। वोट तो अब तक भी आपने किसी न किसी को दिया है। एक मौका दे दो आप, एक बार देके तो देखो आप, यकीन करना आप। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहता है कि मैं आपके घर पे आटा तो नहीं पहुंचा सकता, मैं आपकी टूटी हुई दीवार तो नहीं जोड़ सकता, लेकिन यह विश्वास दिलाता है पंडित मनमोहन झागामा कि जब आप हमारे 8 सभासद देंगे, उस क्षेत्र में कोई मां किसी कोने में बैठकर सिसक के नहीं रोएगी कि धामी की पुलिस ने आकर के हमारे बेटे को फर्जी में उठा करके बंद करने का काम किया। कोई बहन नहीं रोएगी कि मेरा भाई काम पे गया था और धामी की पुलिस ने जो है फर्जी मुकदमे में ले जाके एनकाउंटर करने का काम किया। करारा जवाब मिलेगा उसे। और आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा धामी सरकार से कि सरकार सबकी होती है, तुम अकेले हिंदुओं के लिए नहीं बने हो। इस उत्तराखंड में रहने वाले सभी जातियों के तुम मुख्यमंत्री हो, लेकिन जब तुम्हारा बुलडोजर गरजता है, तुम बुलडोजर की धार पे योगी बाबा बनना चाहते हो। अरे वहां योगी बाबा के सामने भी ये पंडित खड़ा मिलता है, और तुम्हारे सामने भी ये डॉक्टर अय्यर कासमी का सिपाही पंडित खड़ा मिलेगा। तो मैं तो आपसे अपील ही कर सकता हूं, भिक्षा के रूप में अपनी झोले में पंडित आदमी हो भैया, मांग के खाना मेरा काम है। और आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, क्या वोट मिलेगा हमारे पार्षदों को? बैरिस्टर साहब को विश्वास दिला दो कि सुल्तानपुर की जनता, सुल्तानपुर की मां बहने आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, विश्वास दिला दो। तो बोलिए आप मेरे साथ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वाले को, बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वाले को, अब विपदाएं कब मार सकी है मरकर जीने वालों को। ये हरा रंग जो है ना, बड़े सुकून का रंग है मेरे यार। आपके शरीर का सबसे कीमती अंग क्या हो सकता है? ये 2 नैन, 2 आंखें। जब आप इसका मोतियाबिंद हो जाओ और इलाज कराने जाओगे ना, तो वो भगवाधारी भी जाएगा ना इलाज कराने। जो कहता मैं भगवा पहन के एक गाना निकल जाए तो ड्रामा करता है वो, लेकिन जब वो आंखों का इलाज कराएगा तो भगवा कलर की पट्टी नहीं होगी अध्यक्ष जी, सफेद कलर की पट्टी नहीं होगी, लाल नहीं होगी, यही हरा रंग उसे सुकून देने का काम करेगा। तो मेरे साथियों, इस हरा रंग को पहचानो और बैरिस्टर साहब को ताकत दे दो। आपको आदाब, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मैं दरखास्त करूंगा इस शेर के साथ प्रदेश अध्यक्ष साहब से कि अमीरे शहर को तलवार करने वाला हूं, अमीरे शहर को तलवार करने वाला हूं, मैं जी हुजूरी से इनकार करने वाला हूं, और कहो इन अंधेरों से समेट ले दामन अपना, कहो इन अंधेरे से समेट ले दामन अपना, मैं जुगनुओं को अलमदार करने वाला हूं। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें सदर मोहतरम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों, हमारी आपकी हम सब की पार्टी में एक शख्स जो आपसे मुखातिब, जिसका नाम
पंडित मनमोहन झा गामा है, वो आपसे अपनी रुदात सुनाकर, अपने दिल की कैफियत बताकर आपसे वोट मांगने आया है दिल्ली से चलकर यहीं। तो मेरी गुजारिश पहले यह है कि आप इन पंडित जी को यहां से मायूस नहीं भेजेंगे, बल्कि एक एक वोट केले के निशान पर लगाकर, बराबर में वार्ड नंबर 4 से अलमारी के निशान पर लगाकर, वार्ड नंबर 6 से ऊन का गोला, उनका चुनाव निशान ऊन का गोला है। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं उनके वार्ड में आते हो, वहां ऊन के गोले को वोट दीजिए, यहां अलमारी को वोट दीजिए, और जहां मैं खड़ा हूं यहां केले को वोट दीजिए। मैं इसके लिए माजरत चाहता हूं कि मैं आपको इस बार पतंग का निशान नहीं दिला सका, लेकिन ये वादा करके जाता हूं कि अगली बार जब उत्तराखंड में कोई चुनाव होगा तो आपका चुनाव निशान पतंग होगा इंशाअल्लाह। मैं अपने जिलाध्यक्ष साहब का, मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब का, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जनाब हुजैफा हाशमी साहब का, मौलाना एजाज साहब का, अपने पंडित जी का, और ये मेरा छोटा सा अदना सा भाई जिसके लिए आपसे मैं वोट की अपील करने आया, ये दोनों यहां खड़े हैं, वसीम भी यही है, शायद ये भी यही है। मैं इनके लिए आपसे वोट की सपोर्ट की। मैं चाहता ये हूं कि मेरी पार्टी, आपकी पार्टी जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उत्तराखंड में पहली बार निकाय चुनाव लड़ रही है, और सुल्तानपुर में भी पहली बार पंचायत का चुनाव हो रहा है। वरना यहां प्रधान बनता था, लेकिन अब चेयरमैन बनने जा रहा है। क्यों इस इतिहास से अपने हाथ को महरूम रखना चाहते हो कि अगर आपने अपनी पार्टी को न जिताया तो एक इतिहास बीच में अधूरा रह जाएगा। एक तारीख अगर आपने जिता दिया इन लोगों को तो एक तारीख बनेगी। जब तारीख लिखी जाएगी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो उसमें लिखा जाएगा कि सुल्तानपुर में जब सबसे पहला चुनाव पंचायत का हुआ था, तो जब वहां सभासद बने थे तो उसमें ये तमाम मजलिस के नुमाइंदे सभासद बने थे, जो एक तारीख बनेगी सुल्तानपुर के नाम से। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं अपने कायद के बारे में आपको क्या कहूं। आपके पास मोबाइल है, टीवी आप देखते हो, अखबार आप पढ़ते हो, हर अखबार की हेडलाइन होती है, हर टीवी की न्यूज होती है, हर टीवी के न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ती है। सोशल मीडिया के जितने अकाउंट कंगालोगे, आपको एक शख्स ऐसा नजर आएगा कि जिसकी आवाज हर जगह गूंजती है, चाहे अखबार के पन्नों पर हो या टीवी पर हो या मोबाइल के ऊपर हो। उस शख्स की आवाज में ऐसी क्या वजह है कि वो क्यों सुनी जाती है, वो क्यों गूंजती है? उसकी एक बुनियादी वजह आज आपको बता के जाऊंगा। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि वो आवाज जो है, वो आवाज इस वक्त के मूसा की आवाज है, और फिरौन के सामने जब कोई मूसा आता है तो मूसा की आवाज को पूरी दुनिया में अल्लाह फैला देता है। अल्लाह ताला का काम है कि उनकी आवाज को आपके दिलों में, आपके जहनों तक पहुंचा रहा है। ये उस रब्बे करीम का काम है। वो इसलिए है कि उस वक्त की मूसा की फिरौन की सरकार के सामने वो शख्स मूसा बनकर खड़ा है। जब पार्लियामेंट में कोई बात होती है, 543 के ऐवान में वो शख्स अकेला खड़ा होता है, और अकेले खड़े होकर, मेरे दोस्तों, 3 तलाक का बिल पास हो रहा था। मालूम है आप सब लोगों को, शरीयत में मुदाखलत हो रही थी, मेरी शरीयत को बदलने की बात हो रही थी, कुरान के फैसले में मुदाखलत की जा रही थी। एक 25 MP मौजूद थे, नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से थे, नाम निहाद मुसलमान थे। मेरे कायद ने उनके घर की कुंडी बजाई, और कुंडी बजाकर हर शख्स को ये कहा कि आओ, जब तुम्हारा भी खुदा वही है, जब तुम्हारा भी खुदा वही है जो मेरा है, जब तुम्हारा भी रसूल वही है जो मेरा है, जब तुम्हारा भी कुरान वही है जो मेरा है, जब मेरी शरीयत की बात आ रही है
तो तुम सदन में मेरा साथ दो, इस बिल की मुखालफत करो मेरे दोस्तों, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। जब 543 के ऐवान में ये बिल आ रहा था, 3 तलाक का बिल आ रहा था, ट्रिपल तलाक का बिल आ रहा था, तो वो शख्स अकेला खड़ा रह गया और अकेले खड़े होकर उस शख्स ने जो कह सकता था वो कहा, जो दलील दे सकता था वो दलील दी, कुरान की रोशनी में दी, हदीस की रोशनी में दी। वो तमाम काम जो कर सकता था वो उसने किया, लेकिन बिल नहीं रोक सका। और जब उस दिन, एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊं, जिस दिन ये बिल आ रहा था उस दिन ओवैसी साहब की बेटी का निकाह हैदराबाद में हो रहा था, लेकिन वो शख्स अपनी बेटी के निकाह में शरीक नहीं हुआ। वो शख्स पार्लियामेंट में आया और पार्लियामेंट में आके बहस की, और बहस करने के बाद पार्लियामेंट में वो शख्स जब बाहर निकला, जो मर्द मुजाहिद है, जिसको आप अगर उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि अल्लाह ने क्या हुस्न दिया है। सेहत का हुस्न उसके पास है, तालीम का हुस्न उसके पास है, ताकत का हुस्न उसके पास है, दौलत का हुस्न उसके पास है। अल्लाह ने उसे किसी हुस्न से कम नहीं रखा, और सबसे बड़ा हुस्न उसकी मोहब्बत आपके दिलों में अल्लाह ने उतार रखी है। वो सबसे बड़ा हुस्न। बेटे टाइम कम है मेरे दोस्तों। वो शख्स पार्लियामेंट की सीढ़ियां नहीं उतर सका, और पार्लियामेंट की 4 सीढ़ियां उतरकर वो शख्स रोने लगा। क्यों? उसकी शरीयत को बदल दिया गया था, ट्रिपल तलाक को बदल दिया, जो कुरान का कानून था उसे बदल दिया गया था। वो शख्स 4 सीढ़ियां नहीं उतर सका। जब सुबह को अखबार आया राष्ट्रीय सहारा उर्दू का, मेरे घर पर उर्दू का भी आता है और भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह, उस अखबार को मेरे वालिद साहब पढ़ रहे थे। मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब सामने तख्त पे बैठे अखबार पढ़ रहे और रो रहे हैं। मैं उनके पास गया और मैंने देखा क्यों रो रहे हैं। मैंने देखा कि वो बैरिस्टर साहब की कल की पार्लियामेंट की कारगुजारी पढ़ रहे हैं, और राष्ट्रीय सहारा अखबार ने वो फोटो छापा कि ये मर्द मुजाहिद जो अंदर 542 से लड़कर आ रहा है, 4 सीढ़ियां नहीं उतर पाया, और ये 4 सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। ये दर्द उसे अपनी शरीयत का है, ये दर्द उसे अपने कुरान के तहफ्फुज़ का है, ये दर्द उसे मेरी और आपकी अजमत का है, ये दर्द उसे मेरे आपकी मोहब्बत का है। मेरे दोस्तों, जब मेरी बच्ची का हिजाब खींचा जाता है, कहा जाती है नाम नजहा सेकुलर पार्टी है, कहा जाता है पार्टियों के नेता जो हमारे वोट से जीत के जाते हैं। कोई बोलता है आपका नाम लेकर, आपकी बच्ची के हिजाब की लड़ाई लेकर, कोई नहीं बोलता। जब तलाक पर बात होती है कोई नहीं बोलता, जब एनआरसी का बिल आता है कोई नहीं बोलता, जब यूएपीए पर बात होती है कोई नहीं बोलता, जब 370 पर बहस होती है कोई नहीं बोलता, जब पहलू खान को राजस्थान में मारा जाता है कोई नहीं बोलता, जब नासिर जुनैद को हरियाणा में जिंदा जलाया जाता है कोई नहीं बोलता, जब आपकी मस्जिद को शहीद किया जाता है कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? वो हक की आवाज नहीं उठा सकते, वो सच का साथ नहीं दे सकते। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए सच बोलने के लिए, हक बात बोलने के लिए, लेकिन वो मर्द मुजाहिद खड़ा होता है और हक और सच का बयान करता है, हक और सच पर बात करता है। मेरे दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। आज हमारे दलित भाई हैं, उनके साथ सैकड़ों साल उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनके साथ नाइंसाफी हुई। उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, उन्हें गांव में चलने का अधिकार नहीं था, उनके साथ जुल्म और ज्यादती होती थी। लेकिन एक कायद आया उनका, जिसका नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। उस कायद ने उस पूरी कौम को जगा दिया, और जगाकर एक फॉर्मूला दिया, एक स्लोगन दिया। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मानव मानव एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए। मेरे दोस्तों, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा था, और कहकर उन्होंने इस पर अपने समाज को इकट्ठा कर दिया था। आज उस सोई हुई कौम को, कोई बात नहीं, आवाज आएगी वहीं तक इंशाल्लाह। उस सोई हुई कौम को बाबा साहब ने, उस सोई हुई कौम को जगा दिया, उस सोई हुई कौम को जगा दिया।
लेकिन मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, क्या आप लोग अपनी जागी हुई कौम को नहीं जगा सकते? ये जागी हुई कौम है। इस कौम के पास माइक भी है, इस कौम के पास माला भी है, इस कौम के पास कुर्सी भी है, इस कौम के पास ये मंच भी है, अपनी बात कहने का हक भी रखता है। लेकिन जिस कौम के पास न माइक था, न माला थी, न मंच था, उसके पास कुछ भी नहीं था, जब वो कौम जाग गई तो क्या आप लोग नहीं जाग सकते? आप लोग नहीं जाग सकते? आप लोग जागेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आप देखो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जब बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब यहां से जब गए तो उनको लोग कहते थे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बैरिस्टर बनने गए, लेकिन जब वापस लौट कर आए उनके समाज ने कहा कि नहीं, अब ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं, अब ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। बाबा साहब का खिताब दे दिया। जब महात्मा गांधी यहाँ से बैरिस्टर बनने गए तो यहाँ से जब गए तो मोहनदास करमचंद गांधी गए थे। जब लौट कर वापिस आए उनके समाज ने उन्हें महात्मा का लक़ब दिया, महात्मा गांधी बना दिया। तुम्हारा भी कायद, तुम्हारा भी बैरिस्टर है, वो भी बैरिस्टर है, और इस वक्त पूरी पार्लियामेंट में वो अकेला बैरिस्टर है, दूसरा कोई उसके मुकाबले में नहीं है। मेरे दोस्तों, जब वो तुम्हारी लड़ाई लड़ता है, जब वो तुम्हारे हक की बात करता है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसका भी साथ दें? उसके साथ देने का एक तरीका है, उसका साथ देने का सिर्फ एक तरीका है। जमहूरियत में अगर किसी को अपनी ताकत का, किसी को अपनी मोहब्बत का एहसास कराना है तो जमहूरियत में उसे वोट देकर एहसास कराओ कि हम तेरे साथ हैं। उसकी पार्टी को वोट देकर एहसास कराओ, उसके पार्टी के नुमाइंदों को जिताकर एहसास कराओ कि हम तेरे साथ हैं। मेरे दोस्तों, सर उठे तो सही जुल्म के सामने, सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। सर उठे तो सही जुल्म के सामने,